जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भविष्य मलिका, एक ऐसा रहस्य जो मचा रहा है दुनिया में तहलका। भगवत गीता के अनुसार एवं हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अभी 5,127 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत निकट है, यानी कलयुग समाप्त होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। और आने वाले भविष्य में क्या घटनाएं घटित होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। प्रिय मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि 18 जुलाई 2023 से युग परिवर्तन की पहली लहर शुरू हो चुकी है और इस दौरान हमारे देश में न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं घटी है, जिनके बारे में मनुष्य अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं लगा पाया है। परंतु दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा के बारे में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हमारे सामने आई है, जिनके बारे में जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सभी घटनाएं नकारात्मक है या फिर सकारात्मक। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से श्री अच्युतानंद जी के द्वारा लिखी गई उन 600 वर्ष पुरानी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। दोस्तों, 2023 में युग परिवर्तन की पहली लहर आई है और 2024 में दूसरी लहर आएगी और 2027 तक इस भूमंडल की काया पलटने वाली है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो ठीक नहीं है। किस प्रकार भगवान कलयुग का अंत करेंगे, जो अदृश्य है, जिसका शरीर भी नहीं है। कल की राक्षस से पहले जितने भी दैत्य राक्षस हुए थे उनके शरीर थे, अर्थात वो शरीरधारी थे, परंतु जो कल की पुरुष कल की राक्षस है वो शरीरधारी नहीं है, अर्थात शरीर ही नहीं है। ऐसे कल की राक्षस का कैसे अंत करेंगे भगवान कल की, और किस प्रकार से मनुष्य जाति का 3/3 हिस्सा नष्ट हो जाएगा और 1/3 हिस्सा ही बचेगा, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। और सभी के लिए इस वीडियो के अंत में एक खुशखबरी भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं पंच शाखाओं ने मिलकर अपनी भविष्यवाणी या भविष्य मलिका में क्या क्या लिखा है। दोस्तों, आज से ठीक 600 वर्ष पूर्व श्री अच्युतानंद जी महाराज ने अपनी भविष्य मलिका में जो भविष्यवाणी लिखी थी, आज वो सब सत्य साबित हो रही है। यानी 24 मार्च 2023 में चंद्रमा के नीचे एक रहस्यमयी, एक विचित्र तारा दिखाई दिया था। श्री अच्युतानंद जी ने अपने शिष्य राम को बताया कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब इंदु के नीचे बिंदु दिखाई देगा, और जिस दिन ये रहस्यमयी एवं विचित्र घटना घटेगी तो कई महापुरुषों एवं संतों को पता चल जाएगा कि कलयुग का अंत आरंभ हो चुका है। दोस्तों, बहुत से ज्ञानी एवं बुद्धिमान महापुरुषों ने इस घटना को माता चंद्रघटा जी से जोड़ दिया, अर्थात उन्होंने ये कल्पना की कि चंद्रमा के नीचे जो तारा दिखाई दिया है वो माता चंद्रघटा का आशीर्वाद दर्शाती है। शायद आप नहीं जानते, इस रहस्यमयी घटना के घटित होने के बाद भूलोक पर
कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो आज के समय में लगभग सभी न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है। श्री अच्युतानंद जी ने अपने शिष्य राम को बताया था कि एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियां हमला कर देगी, परंतु फिर भी कलयुग के मनुष्य मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि झूठा बताएंगे एवं मेरी भविष्यवाणियों पर कलयुग के मनुष्य तर्क वितर्क करेंगे। केवल ज्ञानी लोग एवं बुद्धिमान मनुष्य ही मेरी भविष्यवाणियों को समझ पाएंगे। बाकी ज्यादातर लोग आज कलयुग में पाखंडवाद के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के माया जाल में फंसे रहेंगे, बल्कि वो ये नहीं जानते कि विज्ञान सत्य है, परंतु एक निश्चित सीमा तक, उससे आगे विज्ञान कुछ नहीं जानता। अर्थात जो लोग कहते हैं कि भविष्य मलिका में लिखी सब बातें फेक है, यानी गलत है, झूठी है, आने वाले समय में सिर्फ वही लोग देखेंगे कि किस प्रकार कलयुग का अंत होगा, किस प्रकार प्रलय होगी। सबसे ज्यादा इस प्रकार के लोगों पर असर पड़ेगा। दोस्तों, यहां हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, किसी को भयभीत करना नहीं है। जो लिखा है और महापुरुषों ने बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जैसा अन्न होगा वैसी बुद्धि होगी, जैसा कर्म होगा वैसा ही मनुष्य फल प्राप्त करेगा, जैसी सोच होगी वैसा ही पाएगा। तो आप स्वयं देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है और अभी के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। इसमें नहीं समझने वाली बात ही क्या है। श्री अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मलिका के माध्यम से बताया था कि जब चंद्रमा के नीचे रहस्यमय तारा दिखाई देगा तब एक रहस्यमय घटना घटेगी। जैसे 2024 से लेकर 2027 के बीच ब्रह्मांड से एक तारा टूटकर कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ेगा और कैलाश पर्वत को ध्वस्त कर देगा। इसी के साथ ही कुछ अन्य तारे भी समुद्र में गिरेंगे, जिन्हें आज वर्तमान में उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। आगे बताया है कि 2024 मसीहा से लेकर 2027 मसीहा के बीच में जगन्नाथपुरी में एक विचित्र घटना घटेगी। जैसे मनुष्य के लिए खाने की चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बहुत स्थानों पर सूखा पड़ने के कारण धरती फट जाएगी। श्री अच्युतानंद जी ने बताया कि कलयुग के अंत में मनुष्य को बहुत सी डरावनी चीजें मिलेंगी, जैसे गाय माता मांस और मल का भक्षण करना शुरू कर देगी और इसी कारण गौ माता के दूध एवं घी में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी और इसी वजह से गौ माता के दूध एवं घी में सुगंध एवं मिठास हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा संकेत होगा कि कलयुग का अंत होने वाला है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे शास्त्रों अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और यहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर पर भी गिद्धों का मंडराना, उनकी मूर्तियों पर खून के छींटे मिलना, ध्वजा में आग लग जाना। अगर गौ माता मांस भक्षण एवं मल का भक्षण करेगी तो आप समझ सकते हैं कि
किसी भी प्राणी में देवी देवताओं का वास नहीं बचेगा, यानी सभी के हृदय में अधर्म का प्रसार होगा। दोस्तों, अभी तक हमने स्वयं गौ माता को मल भक्षण करते बहुत बार देखा है, मांस भक्षण करते हुए हमने अभी तक नहीं देखा है। आगे श्री अच्युतानंद जी ने बताया है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य को ऐसी विचित्र एवं भयानक बीमारियां लगना शुरू हो जाएगी जिनका इलाज नामुमकिन होगा और साइंस विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देगी। उन्होंने बताया कि चर्म रोग जैसी भयानक बीमारियां जन्म लेगी, जिसकी वजह से घर घर में मातम होगा और अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जब युग का नाम ही कलयुग है तो काल का प्रकोप तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री अच्युतानंद जी ने बताया है कि कलयुग के अंत से पहले देश विदेशों में महायुद्ध प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें मनुष्य अपने अहंकार के कारण अत्यंत घातक एवं हानिकारक उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करेंगे और इसी कारण जहरीली एवं प्राण घातक गैस वायुमंडल में विलीन होकर ऐसी घातक बीमारियों में तब्दील हो जाएगी जिससे बचना नामुमकिन हो जाएगा और मनुष्य जाति का 3/3 हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी 1/3 भाग ही बचेगा। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अमेरिका, पुतिन, रसिया एवं चाइना युद्ध के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अन्य देश इन देशों को घातक हथियार प्रदान कर रहे हैं। इसी के चलते जाने अनजाने में कोई देश लड़ना शुरू कर देगा, जिसके कारण वो न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेगा। इसी कारण मनुष्य जाति का 1/3 हिस्सा ही शेष रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक उसी प्रकार कुछ आपदाएं आने वाले समय में घटित होने वाली है। इसके अलावा संत श्री अच्युतानंद जी ने बताया है कि कलयुग के अंत से पहले भूगर्भ से यानी धरती से कुछ देवी देवता बाहर निकलेंगे और इनके साथ ही कई जगहों पर विचित्र शिवलिंग प्रकट होंगे और ये सब सत्य साबित हो रहा है। आप शायद जानते होंगे आजकल जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट जितनी भी पुरानी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं उनमें सनातन धर्म की चीजें बाहर निकलती है। अतः आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब चीजें क्या दर्शा रही है। अब बात करेंगे आखिरी भविष्यवाणी की। इसमें श्री अच्युतानंद जी महाराज ने बताया है और उन्होंने कहा है कि हे कलयुग के मनुष्य, यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना घमंड यानी अपना अहंकार का त्याग करना होगा। उसके बाद आपको अपने आप को यानी स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना होगा एवं धर्म, न्याय, सत्य एवं भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा एवं मन, वचन, कर्म के साथ सात्विक रहकर अपना जीवन बसर करना होगा। तभी तुम्हारा कल्याण होगा और आप इस भयंकर माया जाल से मुक्त होकर भव सागर को पार करेंगे अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।